जय सिया राम, हरिओम। आप विवाह करें लेकिन विषाक्त पत्नी से दूर रहें। ये संभव है कि यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू मैरी एंड मैरी टू फुलफिल द रीजन्स, है ना। मतलब आप पहले ये जानें कि आपको विवाह क्यों करना है और फिर कारणों को पूरा करने के लिए विवाह करें। तो कुल मिला के बात यही है कि आप विवाह की ज़रूरत को पहले फिक्स करें और उन्हीं शर्तों पे विवाह करें। ये है आज का जो वीडियो है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी, और वही मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जाहिर है ज्वाइन बटन क्लिक करके आप चैनल की सदस्यता लेते हैं तो आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं और चलता रहता है। गूगल फ़ोन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चैनल के साथ जुड़िए, मजबूत कीजिए। खैर, अब सवाल ये उठता है, ये सवाल उठना इसीलिए शुरू हुआ है कि थंबनेल तो देखा ही होगा आपने कि प्लास्टिक डॉल्स का रिप्लेसमेंट, सॉरी प्लास्टिक डॉल रिप्लेसमेंट नहीं है, एक जीता जागता स्त्री का जो पत्नी बनती है, नहीं है। लेकिन प्लास्टिक डॉल रिप्लेसमेंट है बॉडी का, जहाँ बॉडी में कोई इमोशन नहीं है ना। तो ये अतुल सुभाष और ये पुनीत खुराना की जो घटना आई है, घटना तो चलती आ रही है ना। वो रिपोर्टें आती रहती हैं सरकारी खाते में कि तिगुना ज़्यादा जो है पति आत्महत्या कर रहे हैं। पति 22-24 हज़ार स्त्रियाँ भी करती हैं, 1,22,000 5 गुना हो जाते हैं, 6 गुना वैसे गिनती किया जाए तो पुरुष पति आत्महत्या करते हैं। तो ज़रूरी है कि सत्ता आपकी नहीं, व्यवस्था आपकी नहीं, कानून आपका नहीं, कानून के लोग आपके नहीं, जजेज आपके नहीं, सब जो है एक फेमिनिज़्म के टॉप पे है, कम्युनिज़्म है। और जो अब हिंदू सनातनी जो सत्ता की व्यवस्था है, जिसमें परिवार एक संस्था है, उसको ख़त्म करने की बात है। तो ये बातें अब शुरू हो गई हैं, बात आप तक पहुंचनी चाहिए कि व्हाई ए मैन शुड मैरी, है ना। व्हाई ए मैन शुड मैरी, तो कहते हैं कि एक आदमी को विवाह क्यों करना चाहिए, क्योंकि कंपेनियनशिप है। ये गोरा लोग जो हैं उससे ये फंडा आया है, कंपेनियनशिप है। भैया कंपेनियनशिप जो है, जब से जन्म लेते हैं, माता है, पिता है, बहन है, भाई हैं, बच्चे पैदा करना छोड़ दिए हैं लोगों ने, अब सिंगल चाइल्ड हो गया तो कंपेनियनशिप का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कंपेनियनशिप फॉर द रीजन्स ऑफ हैविंग द कंपेनियन, इसके लिए आप विवाह करें तो ये कोई रीज़न नहीं है, बेकार है, बकवास है। कंपेनियनशिप आपको, उसके लिए विवाह तो कोई बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। विवाह क्यों जरूरी है भी बात करेंगे। इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट आपको उस स्त्री से आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं जिसको आपने देखा तक नहीं है, या देखा भी है। आजकल तो दुनिया बदल गई है, आप लिव इन में भी रहने लग जाते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। तो पहली बार जब आप मिलते हैं तो आप इमोशनल सपोर्ट के लिए मिलते हैं कि बॉडी के लिए मिलते हैं। आपका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आपके दिमाग में होती है कि हमें विवाह करना है। दूसरी बात है, आपके इस इमोशनल सपोर्ट को जर्क कौन देगा। ये जो ऑलरेडी रिश्ते हैं आपके पास, उसमें इमोशनल सपोर्ट को जर्क जो दे सकता है, उसी से आप इमोशनल सपोर्ट की इच्छा रखेंगे। आगे शेयर्ड गोल, तो ये जो है बकवास है। आपकी ज़िंदगी का जो गोल है वही आपकी पत्नी का गोल होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। और अगर होगा भी तो शेयर्ड गोल उसका होगा, तो डोमिनेंट कौन होगा। ये तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये है, शेयर्ड गोल। नहीं 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 भाई, शेयर्ड गोल क्या है आपको तय करना पड़ेगा, आपको अपना शेयर्ड गोल तय करना पड़ेगा। और इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शादी की रात की सुबह आपका जो फाइनेंशियल जो भी स्ट्रक्चर है सब उसका हो जाता है। जाती है ना एलिमनी मांगने, जब आप पंगे में होते हैं तो, है ना। मैट्रिमोनियल इशूज जब आपके पास होते हैं, जब फैमिली कोर्ट में जाते हैं, तो आपके बाप की संपत्ति, दादा की संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने, मतलब कि ये इंक्रीज नहीं होता है, ये कंगाल बनाता है आपको। तो ये जो शब्द हैं कि हम किसी ऐसी स्त्री से शादी करेंगे जो भी कमाती होगी मैं भी कमाता रहूँगा, बोथ विल मिल ज्वाइन, साथ रहेंगे, तो
गलतफहमी में नहीं रहना। इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वो रिवर्स है। आधी मालकिन, वो ड्रैकुला, ब्लड सकर्स, वो जब बंगे होंगे ये सब हो जाएंगे। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड वेल बीइंग, है ना, कहते हैं कि भैया इम्प्रूव्ड हेल्थ होगा जब आप शादी करने का अगर वो है, और वेल बीइंग मतलब पहली बात है आपकी सेहत को खतरा किससे है? माइंड जो है डिप्रेशन में जाएगा, दिल जो सिंक करेगा वो किससे करेगा? परसेंटेज में भी देख लीजिए तो किससे करेगा? आपको बचना है इससे। वो जो आप ज़िंदगी से जाते हैं और कहते नहीं नहीं यार इससे अच्छा वही है, पता नहीं। हाँ, और सोशल स्टेबिलिटी, तो सोसाइटी जो स्टेबिलिटी देती है आपको, जब आप पंगे में होते हैं तो वही सोसाइटी आपको कोर्ट भेजती है, थाने भेजती है, मज़े लेती है, आपको दर्द देखती है, आपके साथ नहीं आती है, फेमिनिज्म में घुरते चले जाते हैं, जो टॉक्सिक फेमिनिटी है उसके शिकार होते चले जाते हैं। तो सोशल स्टेबिलिटी आपके साथ होता कौन है? वो फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ मिलते हैं, वो ऑफिशियल्स फ्रेंड होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं। हस्बैंड एंड फैमिली की बात कर रहा हूँ। यहाँ सोशल स्टेबिलिटी है तो उसके लिए भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। वाई ए मैन शुड मैरी? नॉट फॉर कंपेनियनशिप, नॉट फॉर इमोशनल सपोर्ट, नॉट फॉर शेयर्ड गोल, नॉट फॉर इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड वेल बीइंग, एंड नॉट फॉर सोशल स्टेबिलिटी। अब आपको तय करना है कि आपको शादी क्यों करनी है। हाँ, तो कहता है कि आप मतलब पर्सनली हेयर कि मैं एडवोकेटिंग नहीं कर रहा हूँ कि आपको शादी नहीं करनी है। मैं एडवोकेटिंग मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि आपको शादी क्यों करनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको रिलीजियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, अपने रूट्स में जाना पड़ेगा, और आप जो आज की तारीख में यहाँ हैं उसका रीजन देखना पड़ेगा। अपने मदर को देखना पड़ेगा, ग्रैंड मदर को देखना, माँ को देखिए, दादी को देखिए, दादी की दादी को देखिए, और वो परिवार आप यहाँ तक आए हैं तो किस तरीके से आए वो देखिए। देन यू कुड अंडरस्टैंड कि हमें शादी क्यों करनी है। शादी फिजिकल नीड के लिए तो आपको हरगिज नहीं करनी है। फिजिकल नीड पूरा करने के लिए आप किसी बॉडी से ही शादी कर सकते हैं, फिर बॉडी जो है बॉडी का डिमांड होगा। आप अपने बॉडी की नीड के लिए एक दूसरे की बॉडी लेके आएंगे तो फिर उस बॉडी में भी सांसें हैं, फीलिंग है, उसकी भी अपनी दुनिया है, तो वो और फिर कानून ऐसा है कि वो आपकी ज़िंदगी की जो बेस्ट ऑफ द इसेंस है वो सक कर लेगी। वो पैरासाइटिक ये माइंडसेट है कि जवान हुए हैं भैया तो अब तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं, शादी आप इसीलिए करना है कि आप शादी नहीं करेंगे, वैवाहिक संस्था खत्म हो जाएगी। वैवाहिक संस्था खत्म होगी तो जंगल हो जाएगा, जंगल हो जाएगा तो आप खत्म। दुनिया रहने के लिए तो इमोशंस है ना। अब अभी 2 दिन पहले मैंने वो ब्रैड पिट एंजेलिना जोली का जो तलाक 8 साल के बाद हुआ है तो उस पर मैं प्रोग्राम बना रहा था। होगा इसमें ब्रैंजेलिना करके कुछ है वो, तो 8 साल के बाद वो बहुत वायरल हो गया था। तो उसमें देखा कि ये एंजेलिना जोली का जो दूसरा हस्बैंड था, ब्रैड पिट तीसरा हस्बैंड था, दूसरा हस्बैंड था, उसकी छठी पत्नी थी। तो वो स्थिति भारत में लाना चाहते हैं क्या? ब्रैड पिट एंजेलिना जोली का तीसरा पति था और उसका दूसरा पति जो था थॉम्पसन, क्या नाम था, बेबी मैं नाम भूल रहा हूँ, उसकी छठी बीवी थी। और किसी की भी, और उसका वो थॉम्पसन का ये छठी बीवी एंजेलिना थी, उसके पहली 5 बीवी, उसके बाद भी एक शादी करी उसने, किसी का भी एक हस्बैंड नहीं था। तो वी डोंट वांट टू गो इन दैट हेल ना, हमें उस नरक में तो नहीं जाना है। तो फिर हमें विवाह करना है तो हमें किस लिए करना है विवाह? वाई? तो आपको देखिए परिवार बनाना है तो बच्चे चाहिए ना, और फिजिकल नीड एक पार्ट है उसका। तो बच्चे होंगे तो सहवास होगा, उससे पहले सहमति होगी, एक सप्ताहपदी होगी, विवाह के रास्ते हैं, समाज जुड़ता है। तो फिर लड़की, मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों की बात छोड़ दीजिए, आप पिछले 1000 सालों को देख लीजिए। रोल जो भूमिका है स्त्रियों की और जो उनकी प्रतिष्ठा रही है समाज में, वो अल्टीमेट रही है। भूमिका भी है, आप यहाँ तक हैं उन्हीं की भूमिका के कारण है।
नहीं तो अभी वो एक टेकी थी ना, वो गोवा में अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, बैग में बंद किया, पूरा रास्ता आई अपना डिक्की में उस बच्चे की लाश को लेकर के इसलिए मार दिया कि उसका चेहरा उसके पति जैसा था ना। वो टॉक्सिक वाइब्स का तो एग्जाम्पल देख ही लिया है, वो पुनीत खुराना का था, वो अतुल सुभाष का था और चल रहा है। अगर पुनीत खुराना की बीवी ने आत्महत्या की होती तो अतुल खुराना इन होल द फैमिली अभी जेल में होता। और इसी तरह के अतुल सुभाष की घरवाली ने अगर कुछ किया होता तो अतुल सुभाष पूरा जेल में होता। उसके लिए कोई कानून उन्होंने नहीं देखता कि चल 7 साल के अंदर तेरी पत्नी ने आत्महत्या किया है तो यू ऑल मतलब फैमिली एंड हस्बैंड एंड फैमिली कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून है। तो फिर भैया क्या करोगे? आप जो होगे आप वो कर लोगे। आपने धर्म का साथ लिया, आपने विवाहिक स्थिति विवाह में जाने से पहले ये देख लिया कि आपको पत्नी चाहिए जो आपके घर में रहे, आप के लिए बच्चा जने, उसको पाले पोसे, उसकी सुरक्षा करे, संरक्षा करे, और उसके बदले में आप ऑटोमेटिकली जब धर्मा पे होंगे तो यूर एवरीथिंग टू हर। आपका सब कुछ जो है उस पत्नी के लिए है जिसने आपको पिता बनाया, आपका परिवार में आई है और वो वहीं पे रहना है उसको, और वही उसका परिवार होगा, और तो आपका सब कुछ उसी का है। लेकिन द मोमेंट वो पत्नी को लगता है कि ये उसका है, भले वो इस परिवार की न रहे, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, वो फिर कानून के दायरे में आ जाएगा, फिर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? ये जो थंबनेल में जो प्लास्टिक के डॉल्स हैं वो प्लास्टिक के बॉयज़ भी हैं, इसलिए वो कोई बात नहीं है, वो ऐसे विस्तृष्णा है वो। और 1000 तरीके हैं आपको फिजिकली सेटिस्फाइड होने के। और जब आप थोड़े से रिलीजियस हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, तो गृहस्थाश्रम में जाने से पहले ब्रह्मचर्य है यहाँ, सत्य अहिंसा से ब्रह्मचर्य जो है आपको खुद ही मजबूत बनाए रखेगा, आपको लंगोट पहना देगा। अदरवाइज देर आर द हंड्रेड्स ऑफ द वेज जहाँ की बिना किसी टॉक्सिक वाइब के आप यू कुड बी सेटिस्फाइड, यू कुड वर्क हार्डर एंड यू कुड सक्सेस। आप ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं आपको शायद पता नहीं हो अगर आप किसी टॉक्सिक पत्नी के साथ नहीं हैं। एकमात्र रीज़न है वही, है ना। रिवर्स भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जो फेमिनिस्ट एट होल है वो छोड़िए, जो आज की तारीख में दुनिया के नैरेटिव के पागलपन में सिर्फ एक बेटियां ही पैदा कर रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक तो पहली गलती करी, एक ही बेटी पैदा करी, और दूसरी ये समझ लिया कि वो उनकी है, शादी के बाद भी उनकी रहेगी। ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम है, जहाँ घास पैदा हुआ है, जहाँ धान हम लोग कहते हैं पैडी, है ना, उसको पहले हटा के कहीं और बोते हैं। तो ये स्पिरिचुअल होंगे, थोड़े से रिलीजियस होंगे, तो आपको ऐसी लड़की मिलेगी जो आपके घर की होगी, आपके परिवार की होगी, और आपका सब कुछ उनका होगा। तो लेकिन शादी से पहले ये बातें कि फिजिकल नीड को हटाना पड़ेगा, आप कंपेनियनशिप के लिए शादी कर रहे हैं ये हटाना पड़ेगा, आप इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको ये हटाना पड़ेगा, शेयर्ड गोल चाहिए हटाना पड़ेगा, इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू मैरिज हटाना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड हेल्थ वेल बींग हटाना पड़ेगा, अरे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सोशल क्रेडिबिलिटी हटाना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा, आप खुद ही हासिल कर सकते हैं अगर इस पत्नी आपकी धर्म आधारित परिवार से हुई। तो ये ढूंढना मुश्किल है, लेकिन आप जब ऐसे होंगे तो मिलेगा। अच्छा, उसमें क्या स्टेटस देखते हैं ना लोग, हम नौकरी करते हैं आईटी में है तो आईटी वाली छोरी चाहिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर चाहिए। अरे ऐसा पहले था क्या? ये चीज़ें, ये पागलपन कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? एक आईएएस जो है वो किसी भी एक एवरेज नॉर्मल लड़की के साथ विवाह करके पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है, आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे सकता है, वो पत्नी घर को संभाल सकती है। लेकिन बताए ना कि एक लड़की जो थी, अभी सुना था ना कितना केस हुआ था, वो एसडीएम बन गई तो घर वाले को तलाक दे दिया। वो एक नर्स बन गई, वो घर वाला ने लोन लेके पढ़ाया, नर्स बन गया तो उधर ही वो सेटल हो गई। तो जब भी स्त्री टेक्निकली और सोशली स्टेटस में आपसे थोड़ा सा आगे चली जाएगी तो आपको छोड़ देगी, नहीं छोड़ देगी तो पूरी ज़िंदगी गाली सुनाते रहेगी आपको। मतलब एग्जाम्पल्स होंगे, आई डोंट डिनाई, उधर नहीं जाते हम, तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि
विवाह करें और विषाक्त पत्नी से बचने के लिए व्हाई यू गोइंग टू मैरी, व्हाई यू नीड टू मैरी को ज़रूर सोच लें, समझ लें, फिर विवाह करें। लड़की जो है वो बॉडी नहीं है, ये बात मान के चलें। और उसके सपने हैं, उसके ड्रीम्स हैं, वो खूंखार हैं, वो ड्रैकुला हो सकती है, आपका खून तक कर सकती है जब उसके सपने का क्लैश होगा आपसे। अगर उसके सपने पारिवारिक नहीं हुए, परिवार में रहने के लायक नहीं हुए, परिवार बसाने वाले नहीं हुए, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह करके, जॉइंट फैमिली क्या, एक जो जॉइंट फैमिली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और जो पेरेंट्स हैं। चलिए, ये कुल मिला के इतनी सी बात मैंने इसी कही कि ये ज़रूरी था। और हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि ये फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको अगर कुछ लगे वो तो डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर है टू स्ट्रेंथन द चैनल है, आप छोड़ दीजिए। मैं वो फ़ोन उठाता भी नहीं क्योंकि वो फ़ोन हमेशा नहीं रखता हूँ, लेकिन आप मैसेज ज़रूर कर दीजिए। आप जब मैसेज करेंगे तो आई कैन टॉक टुगेदर, वी कैन टॉक टुगेदर, है ना। थोड़ी सी उम्र है, अनुभव है, तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान मेरे पास ना हो, लेकिन हम बातें कर सकते हैं। इमोशनल कोशेंट जो है, जो ज़रूरत होती है, जो फीडिंग ज़रूरत है आपको, वो शायद मिल सके। तो आप जुड़िए, साथ रहिए। लगता है मैन शुड थिंक, एक था लिया है एक आर्टिकल से कि जब आप ऐसी, अब जब आप एक विवाह करते हैं, जब आप विवाह करते हैं तो अभी छोड़ दीजिए कि विवाह जो है राइट है या रॉन्ग है, वो टॉक्सिक वाइफ है, जो फैमिली वाइफ है, जो आपके परिवार को सजाएगी, संवारेगी, आगे ले जाएगी। अभी उसको फॉरगेट इट, जस्ट थिंक कि आपने शादी कर ली। तो आपने शादी कर ली तो योर टाइम इज नॉट योर ओन, समय अभाव का आप अपना नहीं है। पुरुषों के लिए है, आपका समय अब आपका अपना नहीं है। योर फाइनेंसेज आर नॉट योर ओन, आपके जो पैसे हैं वो आपके नहीं है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना, जिम्मेदारियां बढ़ गई ना। यू विल हैव टू वर्क नॉन स्टॉप फॉर डिकेड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ मैरिड और डाइवोर्स्ड एंड चिल्ड्रेन until you pass away। आपको घंटों पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बीवी हैं, बच्चे हो गए, उसे पालना है, बड़ा करना है। चाहे वो पत्नी आगे जा कर के डाइवोर्स दे दी तो फिर आपके पैसे से ही वो पलेगी, आपके पैसे से ही उसका एंजॉयमेंट होगा, ज़िंदगी चलेगी। मतलब दी तो पहले सोच लेना कि हमें हासिल क्या करना है। ये सारी चीज़ें जब पूरी ज़िंदगी भागते हैं, आपके दादा भागते रहे, आपके पिता भागते रहे हैं, उनको कोई दर्द हुआ क्या? वो मोटिवेशन था ज़िंदगी का, परिवार का, वो पारिवारिक सत्ता की, वो धर्म की जो एक नींव है उसकी, वो एक जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होता है। फैमिली के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, गुजर जाते हैं, परिवार को खुश देखते हैं तो हमारी खुशी होती है। तो उस लेवल तक जाने के लिए शादी से पहले छोटा सा भी थॉट तो देना, व्हाई यू आर गोइंग टू मैरी। तो आज के लिए बस इतना ही। द लास्ट वर्ड इज व्हाई मेन डू मैरी। आप शादी क्यों करते हैं ये पहले तय कर लीजिए। जय सिया राम, हरिओम।